नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 दिसंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर शनिवार को अंधाधुंध फायरिंग के तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर पिछले साल 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। धान मंडी में एक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों में से 2 जनों ने पिस्तौल से दुकान के बाहर खड़े होकर फायरिंग की तथा उनका तीसरा साथी बाइक स्टार्ट किए खड़ा रहा। करीब 30 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने जिले के साथ ही हनुमानगढ़ से सटे अन्य इलाकों में नाकाबंदी करवाई थी। पुलिस ने छतरगढ़ क्षेत्र से जाकिर नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने रविवार को 2 अन्य बदमाशों को भी दबोच लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए 2 बदमाशों में से एक बदमाश का नाम युद्धवीर सिंह बताया जा रहा है, जो बीकानेर क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहीं तीसरे आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। कोटा में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कुल 36,000 पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए कोटा शहर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। सुबह 10 से 12 बजे तक पेपर हुआ तो शाम को 3 से 5 बजे तक पेपर होगा। परीक्षार्थियों को दोनों ही पारियों में निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित किया गया। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार एंट्री दी गई। परीक्षार्थी सुबह समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। जो परीक्षार्थी किसी कारण लेट हो गए, उन्हें 9 बजे बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं नयापुरा इलाके में जेडीबी कॉलेज में लेट पहुंचे परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया और रोड पर जाम लगाकर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर परीक्षार्थियों को खदेड़ा और रोड खाली करवाया। चित्तौड़गढ़ में बॉयफ्रेंड से शादी में भाई रोड़ा बना तो बहन ने उसकी हत्या करवा दी। हत्यारों ने युवक का पहले तो गला दबाया और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकते समय युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। मामला चित्तौड़गढ़ के गंगरार इलाके का है। पुलिस ने हत्या के मामले में युवक की बहन और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार और एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि हत्या के मामले में 19 साल की युवती, 23 साल के महावीर और महेंद्र को गिरफ्तार किया है। महावीर ने पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि उन सब ने दृश्यम फिल्म को देखकर हत्या की प्लानिंग की थी ताकि वह कभी पकड़ में न जा सके। हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर हो गई। भादरा थाना प्रभारी रणवीर साई ने बताया कि भादरा से सहवा रोड पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर घायल हो गया। घायल ढाणी खोखरान निवासी जोरावर सिंह ने बयान में बताया कि वह भादरा से अपने गांव बाइक से जा रहा था। रेलवे फाटक में रामकुमार उसके साथ बाइक पर सवार हो गया। समाज कल्याण हॉस्टल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे राजकुमार पक्की सड़क पर गिर गया और वह सड़क के किनारे गिर गया। दोनों को वहां से लोगों ने राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां रामकुमार को डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे बाइक सवार रामनिवास निवासी नथवानिया को सिरसा रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। भादरा पुलिस ने जोरावर सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के वार्ड में एडमिट लोहावट तहसील की 22 वर्षीय युवती कीटनाशक पी लिया। युवती ने बताया कि 10 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई, जो कि उसे मंजूर नहीं थी। जब परिवार को धमकियां मिलने लगी और गांव की खाप पंचायत ने 25 लाख का दंड पिता पर लगा दिया, तब यही लगा कि अगर मैं ही नहीं रहूंगी तब मेरे परिवार पर परेशानी नहीं आएगी। लोहावट के गांव ढोलासर में निवासी युवती के पिता ने बताया कि इसके ससुराल वाले 1 साल से ससुराल भेजने पर ज्यादा दबाव बनाने लगे। अब तो मारने की धमकियां तक देने लगे। जांबा में हमने 19 नवंबर को मामला दर्ज भी करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शनिवार को खाप पंचायत बैठनी थी और 25 लाख का दंड भरने का दबाव था। किसान होने के चलते इतनी राशि जुटा पाना संभव नहीं था। सभी चिंता में थे। सरला जब दोपहर में खेत से वापस आई तो उल्टियां करने लगी। मुझे समझ आ गया कि जरूर तनाव में इसने कुछ गलत किया है। मैं तुरंत सरला को फलौदी लेकर गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। अब जो सरला चाहेगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हमें हमारी बेटी चाहिए। मौके पर मौजूद चाइल्ड हेल्पलाइन के चेयरमैन धनपत गुर्जर ने जांबा पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए भी कहा है। पंजाब के जिला लुधियाना में एक मोबाइल शोरूम में
लाखों की चोरी की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है। बदमाश दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल और नकदी चुरा ले गए। सबसे बड़ी बात है कि चोरी करने वाला युवक नग्न अवस्था में बिना कपड़े पहने वारदात करने आया। दुकानदार ने बताया कि चोर ने दुकान से करीब 90 मोबाइल फोन और 45,000 की नकदी चोरी की है। बदमाश साड़ी की मदद से लटक कर दुकान में दाखिल हुआ। घटना थाना मोती नगर के इलाका मेन मार्केट शेरपुरा कला की है। 2 आरोपी दुकान के बाहर थे और तीसरा अंदर दाखिल हुआ। दुकानदार जसप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से शेरपुर मेन मार्केट में दुकान है। दुकान बंद करके वह घर गए थे। अगले दिन सुबह दुकान खोली तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। वहीं दुकान की छत के पास से दीवार टूटी थी। इसके बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर दुकानदार ने सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने सीसीटीवी भी चेक किए। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी जारी है। झालावाड़ के अकलेरा में बीजेपी की जनाक्रोश रैली की सभा सरकारी स्कूल में हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं, समर्थकों सहित स्कूली बच्चों को अगले 25 साल तक बीजेपी को वोट देने की शपथ दिलाई गई। स्कूल में हुई राजनीतिक सभा और इसमें बच्चों को शामिल करने की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। कांग्रेसियों ने इस पर आपत्ति जताई। आनन फानन में राजस्थान सरकार ने स्कूल के हेडमास्टर सीताराम मीणा को सस्पेंड कर दिया। सभा में यूनिफॉर्म में बच्चे मौजूद देखे। बच्चों की मौजूदगी में ही राजनीतिक भाषण हुए। ज्यादातर बच्चे कक्षा 1 से 5वीं तक के थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने बच्चों को संबोधित कर शपथ दिलाई। शपथ में कहा गया अगले 25 साल तक भाजपा को ही वोट देंगे। सभा करीब पौने घंटे चली। एक एक कर सभी नेताओं ने कांग्रेस सरकार को घेरा। भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया ने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। कहा प्रदेश में चारों ओर अपराध बढ़ रहा है। दौसा में जिस महिला के मर्डर केस में उसका पति अपने दोस्त के साथ करीब 1.5 साल जेल में रहा, वो जिंदा मिली है। महिला मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के विशाला गांव में मिली है। फिलहाल दोनों दोस्त जमानत पर जेल से बाहर हैं। महिला 7 साल से अपने दूसरे पति के साथ रह रही है। दौसा के बालाजी थाना इंचार्ज अजीत बड़सरा ने बताया कि मथुरा पुलिस दौसा पहुंची। यहां से 32 वर्षीय आरती को डिटेन कर अपने साथ मथुरा ले गई। यूपी के मथुरा की रहने वाली आरती अपने पिता सूरज के साथ बालाजी दर्शन के लिए आई थी। वहीं आरती से जान पहचान हो गई। करीब 20 दिन बाद आरती अकेले बालाजी आई और दुकान पर पहुंच गई। उसने सोनू से प्यार का इजहार किया और शादी की इच्छा जताई। दोनों ने सहमति से बांदी कोई कोर्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। सोनू ने बताया कि शादी के बाद वह आरती को अपने गांव रसीदपुर लेकर चला गया। वहां पहुंचते ही आरती ने उससे जायदाद अपने नाम कराने, 4 व्हीलर व 50,000 रुपए की डिमांड की। सोनू ने इसके लिए मना किया तो वह 8 दिन बाद अचानक लापता हो गई। आरती के लापता होने के बाद उसके पिता सूरज ने वृंदावन कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद मथुरा जिले के नहरी क्षेत्र में एक 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव नहर में मिला। पुलिस ने आरती के पिता सूरज से शव की पहचान करवाई। सूरज ने शव की शिनाख्त बेटी के रूप में कर दी। उसने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। शव मिलने के 6 महीने बाद सूरज ने सोनू समेत कई लोगों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। पंजाब में बठिंडा के खेती सिंह बस्ती में लुटेरों ने मां और बेटे को कुल्हाड़ी से काट दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सहारा जन टीम के सदस्य व उनके साथियों ने महिला समेत घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया है, जबकि युवक की हालत भी गंभीर बनी हुई है। वारदात की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने सहित घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। घायल की हालत अधिक गंभीर होने के चलते पुलिस उसके बयान दर्ज नहीं कर सकी है। प्राथमिक जांच के अनुसार मामला लूट का लग रहा है। हत्या होने से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। हालांकि बठिंडा पुलिस गहनता से जांच में जुटी है। डूंगरपुर के सांगवाड़ा थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। सांगवाड़ा सीआई शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 42 वर्षीय शिवराम निवासी पटेलवाड़ा नई आबादी सांगवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी बहू ने अपने प्रेमी दीपक निवासी जोगीवाड़ा के साथ मिलकर सोने के गहने चोरी कर लिए हैं। घटना को लेकर सीआई शैलेंद्र सिंह टीम के साथ छानबीन में जुट गए। पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी बहू और उसके प्रेमी दीपक पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने शिवगंज सिरोही स्थित कमरे में चोरी किए गहने छिपाने के बारे में बताया। इस पर पुलिस ने जेवरात भी जब्त कर लिए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है।